Hello bachcho, let's read the question. The question says statement based directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. Long distance transport of substances within a plant can occur by diffusion alone. Statement 2. Mass flow is the movement of substances in bulk or en masse from one point to another as a result of pressure differences between the 2 points. हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि जब सब्सटेंसेस का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है विद इन अ प्लांट तो वो सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सब्सटेंसेस का जो मास फ्लो है इन बल्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ प्लांट, ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द 2 पॉइंट्स जहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंसेस का. हमें बताना है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्सेप्ट को. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट इट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. तो एक प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में कौन कौन से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर का एंड मिनरल्स का, एंड सेकेंड इज फूड का ट्रांसपोर्ट होता है विच आर द शुगर्स. अब जो प्लांट्स हैं इनमें साइट ऑफ प्रोडक्शन या फिर साइट ऑफ absorption of substances and साइट ऑफ स्टोरेज जो है दे कैन बी डिफरेंट. क्योंकि अगर हम बात करें वाटर एंड मिनरल्स की तो वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब होते हैं फ्रॉम रूट्स एंड देन ये रूट से ट्रांसफर होते हैं या मूव होते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो फूड है ये यूजुअली सिंथेसाइज होते हैं इन द लीव्स एंड इनका ट्रांसपोर्ट होता है लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स. तो ये क्या है? इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. और इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ डिफ्यूजन, ओनली डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसी जो प्रोसेसेस हैं दे आर नॉट सफिशिएंट. बिकॉज डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है सब्सटेंसेस का. तो इस स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट्स के पास होते हैं कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. प्लांट्स के पास क्या होते हैं? दे हैव स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और इस स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या होता है? जो हमारे सब्सटेंसेस हैं दे आर मूव्ड बाय बल्क फ्लो या फिर मास फ्लो. तो सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे हो रहा है? हम लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ substances in bulk या हम कह सकते हैं en massive movement from one point to another point in a plant. ये किस वजह से होता है? It is because of the pressure difference between 2 points. It
results from pressure difference between two पॉइंट्स। तो जो सब्सटेंसेस है वो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर से मूव करते हैं टू द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन, एंड इस तरीके के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्रांसलोकेशन होता है बल्क मूवमेंट ऑफ substances through the vascular tissues of the plant over long distances। और vascular tissues कौन से हैं हमारे? These are xylem and phloem, जिनमें से xylem क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड phloem ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस से नहीं होता है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन 4, विच से स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।